अरे रख रख कमीनी रख 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 मुझे गाँव भर में बदनाम करेगी तू? हाँ गुस्सा करेगी? चल तू घर। मेरे खुदा कोई तो बचाओ मुझे शैतान से। अरे 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 क्यों मारपीट कर रहे हो भाई? अरे 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 मारपीट क्यों कर रहे हो भाई? इस मासूम लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बड़े बेरहम लगते हो। लड़की नहीं जयमात है जयमात। बाप का कहना नहीं मानती और फिर जवाब देती है। क्यों मार रहे हो? तेरी भौंक कट जाए, तेरे हाथ छू के मर जा तू बूढ़े, मर जा बूढ़े तू। अरे 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 घर से भाग गई है ये। घर से भाग गई है? इसे लगता था ये घर से भाग जाएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। बचेगी कैसे? अरे घर से भागने की कोई वजह भी तो होगी। अरे इतनी बड़ी हो गई है, शादी करा रहा हूँ इसकी मना कर रही है। शादी वादी नहीं कुछ कर रहा है, बेच रहा है ये मेरे को। मगर मैं भी उस बूढ़ी से शादी नहीं करूंगी, इस नदी में खुद की जान दे दूंगी, मगर उस बूढ़ी से शादी नहीं करूंगी। सुन ली इसकी बदकलामी सुन ली इसकी। ये वक्त बदल गया है, वरना इसकी मजाल अपने बाप के सामने ऐसे मुंह खोलती जबान कर देता मैं इसकी। क्यों करूं मैं उस बूढ़े के साथ शादी? उस बूढ़े के बच्चों से छोटी हूं मैं। ताज्जुब है, इसकी शादी आप एक बुढ़े से करा रहे हैं? हाँ उबलते तेल की कढ़ाई में डाल रहा हूँ इसे मैं। नाटक कर रही है, बकवास कर रही है, मुझे रुस्वा करने चली है। अरे मुश्किल से 40-42 का भी नहीं होगा। पूरा परिवार है उसका, रसूख वाला आदमी है, पैसे वाला, जमीन जायदाद वाला, और क्या चाहिए इसे? अरे उसकी जमीन जायदाद को आग लग जाए, जल जाए वो, मैं तेरे अरमान कभी पूरे नहीं होने दूंगी, कभी पूरी तरह शादी नहीं करूंगी। करना तो पूरे। अरे भाई, जब इसकी मर्जी उसके साथ शादी करने की नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? ये तो मजहब के खिलाफ है। अब तू बड़ा है मुझे मजहब सिखाने वाला। सबसे बड़ा मजहब होता है पेट पालना। पेट पेट। अब ओ छोकरे, क्या कहा तू रहा है? सुन ले पूरी बात। इस लड़की के साथ मेरे 2 बच्चे और हैं। घरवाली मर गई है, कुछ नहीं है, तन्हाली है, घर में काम करने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने उस शख्स से पैसे उधार लिए इसकी शादी के लिए। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये। इसे वो पैसे अमीना खाली के भाई को दिए ताकि वो अमीना खाली से शादी कर सके। खुद 3 बच्चों का बाप हो के उस खाली के साथ शादी कर रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? चुप करो तुम चुप करो। खुद 3 बच्चों का बाप हो के वो खुद 2 बच्चे लेकर आ रही है। कुल कितने हुए? 7। सुबह शाम 14 बच्चों का पेट कैसे पलेगा? इसलिए ये बूढ़ा मुझे बेच रहा है, लेकिन मैं भी तेरे बात पूरी नहीं होने दूंगी। इस छोकरे को देख के मेरा हाथ रुक जाता है, वरना मैं तेरी गर्दन तू और तेरी जबान को हमेशा के लिए खामोश कर देता मैं। अरे देखो तो भाई, इसकी शादी इसी की उम्र के लड़के के साथ करा दो तो अच्छा रहेगा। मेरा परवरदिगार तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे तुम्हें। ये छोकरे, मैंने तुमसे कोई फैसला करने के लिए नहीं मांगा है। जिधर से आया उधर का रास्ता ना। देखो अब वो पुराना जमाना नहीं रहा। मैं आपको खबरदार करता हूँ, मैं ये बात नौजवानों के बीच फैला दूंगा, पंचायत बुलाऊंगा,
आप एक जवान लड़की की शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये गलत है। मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों हंगामा चाहते हो आप? मेरा खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुझे किसी का डर नहीं है। हाँ, वो मेरे घर के मसलों को नहीं सुलझा सकते, मेरा पेट नहीं भर सकते, मेरा घर नहीं चला सकते, मेरा पेट नहीं भर सकते। हाँ, चल। अरे छोड़ो मुझे। अरे 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 देखो, मारपीट से कोई फायदा नहीं है, ये मसले अपने घर में जाके सुलझाओ। यहाँ सड़क पे हंगामा मत करो। चल, अरे चल घर, तुझे तंदूर में भून दूंगा मैं। अबे चल, खबरदार जो हाथ उठाया उस पर। तुम भी जाओ। अरे वकील फैसला करने वाला। चल चल, अरे चल चल, अरे उठ। चल चल, मैं किसी चीज का भाग, चल। जहालत और कहालत का नतीजा। अरे लस बच्चा, अरे लस बच्चा, लस बच्चा, अरे लस बच्चा, लस बच्चा। कौन है भाई? अरे लस बच्चा कौन है? अरे मैं ही हूँ, क्या चाहिए? आइए आइए, इधर आइए। ठहरो ठहरो, आता हूँ। मियाँ थोड़ा जल्दी कर लीजिए ना। अरे आ रहा हूँ। हाँ, लस बच्चा आप ही हैं? हाँ, आपके नाम से 1 रुपए का मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर? वो क्या होता है? 1 रुपया भेजा है किसी ने आपके लिए डाक से। किसने? किस लिए? वो तो मुझे नहीं पता, मैं डाकिया हूँ, मेरा काम है चिट्ठियाँ बांटना, लोगों के खतों को पहुँचाना, मनी ऑर्डर को पहुँचाना। ओ काका, ओ काका, किसी ने 1 रुपया भेजा है डाकिए के हाथ। अरे जब किसी ने भेजा है लेते क्यों नहीं? ये यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। क्यों करूं? मैंने जिंदगी में कभी दस्तखत नहीं किए। तो कोई बात नहीं, नाराज क्यों हो रहे हैं? अंगूठा लगा दीजिए। अंगूठा? ये लो अंगूठा। अब जो है किसी को शाहिद बुलाइए, ऐसे ही बुलाइए बुलाइए। काका, आना जरा, इस कागज पे शहादत देना। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। शहादत नहीं देनी है, शाहिद शाहिद गवाही। वही वही। काका आ जाइए जल्दी से। यार बुढ़ापे का लिहाज तो करो, आ रहा हूँ भाई। क्या बात है भाई? वो आपकी मार्फत किसी ने लस बच्चा को मतलब नबी सारंगी ने 1 रुपया डाक से भेजा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप दस्तखत कर दो या अंगूठा लगा दो। अंगूठा लगाता हूँ। अब गांव वाले बस अनपढ़। यहाँ पे लगाइए। साल में पता नहीं कितने अंगूठे लगाते हैं। बस हो गया हो गया। अब मैं जो हूँ आपके सामने ये 1 रुपया लस बच्चा को दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि जामिन तजामिन रहे याद शाहिद। लेकिन खूब लगे, आज तक किसी ने हमें ऐसे डाक के जरिए कोई रुपया भेजा ही नहीं।
ये नबसारंगी है कौन है और इसके अवज में क्या चाहता है? वो तो मुझे भी नहीं पता। वैसे आपसे एक बात पूछूं? बोलो, क्या बात है? मेरे कानों में मौसीकी गूंजी थी। आप लोग गाते बजाते हैं क्या? वो मौसीकी कहाँ रही, बस शुगुल रखते हैं। कहता हूँ इन छोकरों को कुछ करो, अभी भी वक्त है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। ये माने तब ना, हो सकता है हमारे इस फन की कभी कदर हो। क्यों, आजकल इसका भाव कम हुआ है क्या? बस करो भाई साहब, अब जख्मों पर नमक मत छिड़को। ओहो, बात करने दो लसा, क्यों ओखे बनते हो? सुनो भाई ढाकिया बाबू, दरअसल बात यह है कि अब हमारी मौसीकी को कोई सुनता ही नहीं, और वो उस्ताद भी नहीं रहे जो फन के माहिर थे। क्या बताऊं, क्या उस्ताद थे वो। मेरी आपसे एक अर्ज थी। हाँ, बोलो क्या बात है? मुझे भी गाने बजाने का बड़ा शौक है। वो चाहता था मैं भी आपके साथ शाम को गाने बजाने के लिए बैठा करूं। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। कोई एतराज? अरे यहाँ से सीख कर जाओगे और अपनी पार्टी बनाओगे, हम मुंह देखते रह जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे पार्टी बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, हम सोच के बता देंगे। तुम ठीक एक पखवाड़े के बाद फिर इस तरफ आना, फिर हम जवाब देंगे। ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज, चलता हूँ। खुदा खुदा हाफिज। 1 रुपया किसने भेजा होगा? चलो इसी बहाने हमारे गांव कोई वर्दी पोश आ गया। 1 रुपया का सिक्का बहुत माने रखता है। हाँ, अल्लाहू अल्लाहू बाबा चाय। अल्लाहू। इस गांव में मेरा आखिरी चाय का प्याला। बस अब तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि वो आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने इस जगह 12 साल बिताए, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बाबा आप कहाँ जा रहे हो? कौन आ रहा है? वो आ रहा है जिसका आज तक मैंने इंतजार किया। तुम सब लोग अपने अपने घरों को चले जाना, अपने अपने सफर पर। वो आ रहा है, वो आ रहा है। इस गांव में आया है एक नेक इंसान जिसका अल्लाह है निगहबान। बांधेगा वो सबसे एक नया रिश्ता, कहलाएगा वो इस गांव का फरिश्ता। सबके दुख में शामिल होगा वो, सबसे सुख बांटेगा वो। बहुत जल्द हो जाएंगी खुशियां शुरू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। ए रुक जाना। अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, मुझे मिल गया। अरे मुझे मिल गया। परवरदिगार तूने कर दिया कमाल, मेरी तलाश हो गई कामयाब। हे अल्लाह के नेक बंदे, वहीं पे रुक जा। अरे वहीं पे रुक जा, तो मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकता है। ए खुदा के नेक बंदे, रुक जा। मुझे तेरी ही तलाश थी। रुक वहीं पे, तू मुझसे मिले बिना नहीं जा सकता है। रुक जा वहीं पे। अरे रुक जा तू, रुक जा। हाँ, यही है, ये नाक नक्श। तू वही है जो मैं महसूस करता था। तू वही है। हाँ, तू वही है।
कौन हो आप बाबा? मुझे जाने दो, जाने दीजिए मुझे। अरे अल्लाह रसूल का हुक्म है। हाँ, और तू पूछता कि मैं कौन हूँ? मैं रहीम शाह हूँ। मैं पिछले 12 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज मेरी इबादत कबूल हुई। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो कल ही शहर से आया हूँ, आज आपसे पहली बार मिला हूँ। मैं आपसे, आप मुझे जाने दीजिए। नहीं, गलतफहमी, धोखा। पीर को कभी गलतफहमी नहीं हो सकती है। वो जो कुछ कहता है बिल्कुल सही कहता है। हाँ, तुम, मैं, ये वो, अब कुछ नहीं, खालिस एक, बाकी सब नजरों का धोखा, फरेब। पर्दा हट चुका है। अब मैं और तुम एक। बाबा बस मेरे सिर पे अपना ना हाथ रख दो आप दुआ का, और मुझे जाने दो। हाँ? देखो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, सब तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, दुआ, शराफत, इबादत, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ। हटा हटा, तेरे मेरे बीच में ये पर्दा हटा। अल्लाहू अल्लाहू। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया। बाबा मुझे जाने दो, मैं सरकारी ड्यूटी पर हूँ। तुम्हारे इंतजार में जो 12 साल से सरकारी ड्यूटी दे रहा हूँ, उसका क्या होगा? नहीं, तुम चलो मेरे साथ। आओ। बाबा मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं नौजवान हूँ, चिट्ठियाँ बांटने का काम करता हूँ। खबरदार, जो कोई आगे आए तो कोई मेरा पीछा ना करे। चलो भागो यहां से। आओ तुम। ये माला पहन लो, बरकत होगी। देखो, तुम लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, तुम मेरे बराबर के हो। आज इस दिन का मुझे इंतजार था। बाबा बाबा इसे फकीरी सौंप देंगे? ये बाबा के जानशी है। बाबा कई दिनों से रट लगा रखे थे। बाबा गांव छोड़ के जाएंगे क्या? बाबा गांव स्थान छोड़कर जाएगा? अब मैं आजाद हो गया। अल्लाह तुम्हें हर दुख से निजात दिलाए। हाँ, वो देखो, वो आसमान में सब बराबर है। छोटा बड़ा तारा सब बराबर है। और मेरी बात सुनो, इस माला को अपने गले से कभी मत निकालना। ये मेरी ताकीद है। हाँ, वक्त आने पर इसका मालिक खुद ब खुद आकर इसे ले जाएगा। अब तुम जाओ, अपनी नौकरी पे जाओ। बाबा इस माला को पहनकर मैं क्या करूंगा? मत पूछो, मत पूछो। ये अल्लाह की रहमत है। राज को राज ही रहने दो मेरे पीर। क्या कह रहे हो आप? मेरा नाम ये पीर नहीं है, मेरा नाम नबी है, गुलाम नबी। या अल्लाह, आपको कैसे मालूम? वो रखता है सबका अता पता। आज के बाद मेरा ये पीर रखेगा सबका पता। लेकिन एक बात गांठ बांध लेना, जो भी तुम्हारे पास आएगा वो बंदा है, बशर है। सब खुदा के बंदे हैं, सब खुदा के बंदे हैं। कोई भी बुरा नहीं है। अब तुम जाओ, अपनी नौकरी पे जाओ, जाओ जाओ, जाओ। बंदा है, बशर है, बंदा है, बशर है, पीर है, फकीर है, पीर है, फकीर है। बचाओ, बचाओ, मेरे पीछे कोई नहीं आना, कोई मेरे पीछे नहीं आना। चले जाओ। चले जाओ, कोई मेरे पीछे नहीं आना। बंदा है, बशर है,
बंदा है, बशर है, पीर है, फकीर है। बंदा है, बशर है, पीर है, फकीर है। बाबा, ओ बाबा, जाओ यहाँ से, मेरा पीछा मत करना, मैं कह रहा हूँ। मैं कोई बाबा पीर फकीर नहीं हूँ। जाओ यहाँ से। वो अपना सब कुछ तुम्हें सौंप गए हैं। वो मुझे सिर्फ माला देकर गया है और कुछ। जाओ यहाँ से। ऐसा ही गुस्सा और तेवर वाले अपने पीर बाबा भी थे। लगता है इसमें फकीरी आ गई है। बाबा, ओ बाबा, हम सब पर अपनी नजर इनायत रखना। मैंने कहा ना, भागो, भागो यहाँ से। बंदा है, बशर है, पीर है, फकीर है। पीर है, फकीर है। बंदा है, बशर है, पीर है, फकीर है। बाबा, या अल्लाह, रहम कर अपने बंदों पर। अल्लाह, अरे अरे जान मौसी, इतनी सवेरे सवेरे कैसे? अरे तबरुक लाई हो? ना भाई ना, तबरुक नहीं लाई। अरे पीर पाछा रहीम शाह तो गांव छोड़कर ही चले गए। क्या? हाँ, नामुमकिन। जब से आंख खोली मैंने उन्हें अस्तान के बाहर कदम रखते हुए नहीं देखा। गांव छोड़ के जाना तो दूर की बात। नंबरदार साहब है ना, जरा उनको भी खबर कर दूं। जी, अंदर ही बैठे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जान दीदी। वालेकुम अस्सलाम। आज सुबह सुबह मेरे घर आने की तकलीफ कैसे की? नंबरदार साहब क्या कहूं, पीर पातशाह रहीम शाह गांव छोड़कर चले गए। कब? कहाँ चले गए? कल दिन ढले। किस ओर चले गए? वो जो गोजरों का ढोका है ना, हाँ। उसी तरफ गए हैं। साथ में कौन गया? कोई नहीं, मैं, फरज बीबी और राहत बीबी उनके साथ जाना चाहते थे, पर वो गुस्सा आ गए। जाने से पहले कह गए कि किस ओर जाने की मंशा हुई? नहीं, पर जाने से पहले वो नौजवान लड़का है ना जो शहर से आया है, वो गांव का डाकिया, उसे अपना जानशी बना गए। अरे क्या कह रही हो? वो नौजवान लड़का गुलाम नबी, वो तो हमारे ही कोठार पर रहता है, उसे बना गया अपना जानशी। नामुमकिन। सच, मेरे राहत बीबी और फरज बीबी के सामने। अरे मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। उस नौजवान को तो रूहानियत की ओर कोई झुकाव ही नहीं है, उसे बना गया अपना जानशी। इतना ही नहीं, उसे अपनी माला भी सौंप कर चले गए और कह रहे थे 12 साल तक उसका इंतजार किया है उन्होंने। ऐसा कह रहे थे शाह साहब? हाँ। कहाँ चले गए होंगे, किस ओर चले गए होंगे? रात भर भी नहीं आए? नहीं। ठीक है, आप लोग फिक्र मत करो, मैं चौकीदार को बुलवा कर उनकी तलाश शुरू करवाऊंगा। अच्छा, उस नौजवान ने शाह साहब से क्या कहा? बड़ा मासूम सा, सहमा सा कह रहा था, मैं तो सीधा साधा नौजवान हूँ भाई, ये माला पहनकर क्या करूंगा, मैं कोई पीर वीर नहीं हूँ। लेकिन क्या? बोलो ना। आपको तो मालूम है, शाह साहब पूरी जिंदगी साफ गोई से किसी से ना बोले, एक तरह की बात दूसरी तरह कहकर सुनाते थे, पर कल साफ साफ बोले,
बंदा है, बशर है, पीर है, फकीर है। अच्छा, वो राहत बीबी और फर्ज बीबी कहाँ है? राहत बीबी और जान बीबी तो गोजरों की डोकों की तरफ गई हैं उनको ढूंढने के लिए। अच्छा ये बताओ, शाह साहब अपने साथ क्या ले गए? कोई सामान वगैरह, बिस्तर, कपड़े वगैरह? कुछ भी नहीं, सारा सामान तो आस्थान पे ही पड़ा है। बिस्तर, कांगड़ी, छड़ी, पानी की नार, संदूक, सब वही है। ठीक है ठीक है, आप आराम से चाय पियो। और दिलावर, जी मालिक। भाई जान दीदी को चाय पिलाओ, नान और सत्तू भी खिलाओ। अच्छा सुनो, आप लोग उस स्थान पर ही बैठे रहना, जब तक मैं ना कहूं तब तक वहां से हिलना नहीं, ठीक है? ठीक है, ठीक। हाँ, वहीं पे बैठे रहना। क्या बात है डाक बाबूजी, बड़ी सफाई हो रही है। अरे तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते क्या? अब पूरा गांव तो आपको इसी नाम से पुकारता है। वैसे आप ये कर क्या रहे हैं? ये देखो भाई, मैंने अपनी दुकान का सामान एक तरफ लगा दिया है और इस तरफ तुम्हारा डाक खाना। मैं तो अब ज्यादातर दुकान का काम ही संभालूंगा, डाक खाने का सारा काम तुम ही देखोगे। हाँ हाँ, आप तो बुजुर्ग हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब आपके तजुर्बे का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। जरूर जरूर। अच्छा ये बताओ, खतूत सारे बांट आए? अरे कहाँ, 2 गांव के ही बट पाए, बहुत थक गया था। मैंने सोचा थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। यहाँ के रास्ते बड़े अजीब बेढंगे हैं पंडित जी, अजीब अजीब सी ढलाने हैं, हालत खराब हो जाती है। ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ, लंगड़ा क्यों रहे हो? अरे वो ही गांव से पुष्प गांव की तरफ जा रहा था डाक बाट के, तो रास्ते में कांटा लग गया। मुझे लगता है यहाँ रहना है तो इस चप्पल से काम नहीं चलेगा। ये तुम्हारे गले में माला, ये तुम्हें कहाँ से मिली, किसने दी? अरे इसके बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गया। मैं पुष्प गांव से ही गांव की तरफ डाक बाट के जा रहा था ना, तो वहाँ पास में एक तकिया है, वहाँ कोई पीर बाबा बैठे हुए थे, जाने कौन। तो मैं जैसे ही वहाँ से निकला, दौड़ते हुए चले आया और मुझे गले लगा लिया। और पता है क्या कहने लगे कि तू मेरा जानशीन है, तू मेरा पीर है, फकीर है, 12 सालों से मैं तेरा इंतजार कर रहा था, और ये गले में मेरी माला डाल दी। तो मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आया। पहले सोचा इसको निकाल दूं, फिर सोचा पड़ी रहने देते हैं। ओ पीर रहीम शाह होंगे, तकिए पर वही बैठते हैं वहाँ। अच्छा, वहाँ कुछ औरतें भी बैठी हुई थी, वो कोई बाबा पीर, वो भी ऐसे ही कुछ बोल रही थी उनको। अरे बहुत पहुंचे हुए पीर हैं, गांव के लोग उन्हें बड़ा मानते हैं। करीब 12 साल पहले इस गांव में आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय इस गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे, पर पीर साहब बड़े सादात थे, जाने कितने लोगों का भला किया है। भाई तुम्हारा भी भला ही होगा, देख लेना तुम। अच्छा ठहरो, ये संभालो, ये है भैया आज की टपाल। मैंने मोहरें लगा दी हैं, तुम जाके बांटो। ये अरण्य गांव की हो गई, ये पुष्प गांव की, ये ही गांव की। ठीक है, मैं इनको बांट आता हूँ जाके। और हाँ सुनो, ध्यान से जाना, चोट लगी है पाँव में। हाँ मैं ध्यान रखूंगा। चलिए मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन। सलाम, पर मैंने पहचाना कौन है भाई? कैसे पहचानेंगी आप, अभी मुझे आए हुए 2 दिन तो हुए हैं, अभी तो पूरा गांव देखना है। कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैं अरण्य गांव से आया हूँ, शहर का रहने वाला हूँ। आपसे एक पता पूछना था, ये दीनानाथ भट्ट जी का। कौन, मास्टर जी? मास्टर जी, चिट्ठी पे तो दीनानाथ भट्ट लिखा हुआ है। हमारे गांव में तो एक ही दीनानाथ जी हैं और वो यहाँ के मास्टर जी हैं। आप इस पगडंडी से आगे जाओगे तो आगे एक झरना आएगा, उस झरने के पास कुछ मकानों का एक पिंड है, बस उसी में से एक मकान दीनानाथ जी का है। लेकिन मैं उधर से तो होके आ रहा हूँ, ये रास्ता तो ही गाँव को जाता है ना। ये पिंड भी तो गांव में ही है। अच्छा बहन, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, चलता हूँ।
वैसे उनसे क्या काम है आपको? ये उनकी चिट्ठी है, वही पहुंचाने जा रहा हूँ। लेकिन वो तो इस वक्त घर नहीं होंगे, वो तो स्कूल गए होंगे। हाँ, लेकिन उनका स्कूल उनके घर से कुछ ही दूरी पर है। हमारे गांव में एक ही स्कूल है, आप किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता देगा। चलिए मैं देख लेता हूँ। शुक्रिया बहन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, 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 अरे खुर्शीद बच्चा। ओ मेरी लाडो, कैसी है? मैं ठीक हूँ। ला दे चल। अम्मी, रमजान भाई का कोई खत आया? कहाँ? काफी दिन हो गए हैं। मुझे तो बहुत फिक्र लगी है। सोच रही हूँ प्रसाद काक की दुकान पर जाऊं और देख कर आऊं कि कोई खत तो नहीं आया। अम्मी, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे गांव में एक डाकिया आया है, अब वो चिट्ठी घर घर पहुंचाएगा। अच्छा छोड़, ये बता कितने दिन के लिए आई है ससुराल से? 4-5 दिन के लिए बस? हाँ, वो काम की तलाश में शहर गए हैं। वहाँ कोई अच्छा काम मिलेगा तो मुझे भी वहीं बुला लेंगे, फिर मुझे भी शहर जाना होगा। अच्छा। अरे सुन। हाँ? तूने इकबाल मियाँ को रमजान का पता देना था, दोनों एक दूसरे के काम आते। वैसे भी परदेश में कोई अपना मिले तो अच्छा लगता है। अब आएंगे तो जरूर बता दूंगी। ये ले पानी। राजमा जी। अम्मी, ये कौन बुला रहा है? मक्ता होगी। तू बैठ, मैं इसे कूटने के लिए धान देकर आती हूँ। अम्मी, मैं देती हूँ ना। नहीं, तू बैठ, तुझे पता नहीं चलेगा। अरे आपा आप? तू कब आई? बस अभी आ ही रही हूँ। और कैसी है? मैं ठीक हूँ। गांव में कुछ दिन रुकेगी ना? हाँ। तू बता, तेरे भाई और अब्बू कैसे हैं? सब ठीक है, वही छोटा भाई थोड़ा ढीला रहता है। हाँ, पिछली बार जब आई थी तब देखा था, तब भी कमज़ोर ही लग रहा था। दिन ब दिन कमज़ोर ही होते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तू उसे सदर अस्पताल में क्यों नहीं दिखाती? डॉक्टर देखेगा, दवाई देगा तो वो ठीक हो जाएगा। अब्बू को तो कोई दिलचस्पी रहती नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। हमारी बातें तो चलती रहेंगी, तो अम्मी बोलेगी पता नहीं कहाँ चलेगी मुक्का। ये ले। अरे सुन, पहले कपड़ा बिछा लेना। रुक, ये सूप भी ले जा। पहले झाड़ू लगा लेना अच्छी तरह से। मजी आप भी ना, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कर लूंगी। हाँ, तू बड़ी सियानी है। ठहर, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। जी। कते छुक नुंद बानी वलो माशूक न्यानी वलो अलिफ अनार बे बस बे मैंने बस बे मैंने बस बे से पतंग पे से नमस्ते। पतंग। नमस्ते। हाँ कहिए। जी, दीनानाथ जी आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ। आपके खत आए हुए थे। क्या बात है मास्टर जी, आपके स्कूल में 2 ही 3 बच्चे हैं बस? इन्हें भी बड़ी मुश्किल से पकड़ पाया हूं मैं। यहाँ के लोगों को बच्चों को पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। कभी कभी तो मैं अकेला इन दीवारों को पढ़ाता हूँ। लेकिन ये तो सरकारी स्कूल है ना, यहाँ तो कोई फीस भी नहीं पड़ती होगी।
फिर भी लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। बच्चा बड़ा हुआ उसे काम पे लगा देते हैं, कहते हैं 4 पैसे कमा के लाएगा, घर के काम आएंगे। अच्छा, मतलब बचपन से ही बच्चों से काम करवाना शुरू कर देते हैं। और लड़कियां? लड़कियों को तो बिल्कुल स्कूल नहीं भेजते, कहते हैं पढ़ के क्या करेंगी ये लोग। वही पुराने ख्यालात। बताइए शहर में लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई और ये लोग आज भी वहीं। खैर, ओह, क्या हुआ मास्टर जी, आप बहुत उदास हो गए? बात ही कुछ ऐसी है, अगले महीने इंस्पेक्टर साहब स्कूल का मुआयना करने आ रहे हैं। हाँ, तो ये तो होता ही रहता होगा, इसमें कौन सी नई बात है? नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ 3 बच्चों को देखेंगे तो क्या रिपोर्ट देंगे? तो समझो स्कूल बंद हो गया तो मेरा तबादला पक्का। अब ये बताओ कि इस उम्र में जाऊं कहाँ? बात तो आपकी सही है। वैसे कब आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अगले महीने की 12 तारीख को। 12 तारीख को? हाँ, तो अभी तो काफी वक्त है। आप फिक्र मत कीजिए, आपके स्कूल में बच्चे बच्चे होंगे। कैसे? अरे मैंने कहा ना आपसे, आप फिक्र मत कीजिए, इंस्पेक्टर के आने से पहले आपके स्कूल में बच्चों की कमी नहीं रहेगी, अलबत्ता मास्टर कम पड़ जाएंगे और आपका तबादला भी नहीं होगा। अरे भाई, ये फकीर का कहना है। अच्छा, मैं चलता हूँ मास्टर जी। हाँ चलो बच्चों। मुझे बहुत जरूरी काम है रहमत भाजी, मैं कल आऊंगी ना जल्दी। खुदा हाफिज, आऊंगी। काका, मेरी समझ में नहीं आता कि ये रुपया किसने भेजा। मैं भी दिमाग लड़ाता हूँ, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे अम्मा, तुझे कुछ याद आ रहा है क्या? हराम, कुछ भी नहीं। काका, ये नबी सारंगी आखिर है कौन? क्या हमारे गांव का है? हमारे गांव में कभी आया है? मुझे नहीं लग रहा है, शायद कोई पेशगी तो नहीं है। कांगड़ियां या साज बजाने के लिए तो नहीं? अरे अगर ऐसा होता तो खुद आ जाता, अब दिन बताता। अगर शादी में नाचना गाना होता तो तारीख तो पता कर जाता। वाह, अरे ऐसे कैसे कोई रुपया भेज सकता है? भेज दिया सो भेज दिया, अब अपने दिमाग को खराब करने से क्या मिलेगा? अरे बेगैरत, भेजा भी तो 1 रुपया, क्या तावीज बना के गले में पहनूंगा? अरे लस्सा, पिछले कई बरसों से यहाँ हमें ये पेशगी आना जैसे खत्म ही हो गया। अब शादी ब्याह के मौके पर कोई शहनाई बजवाता ही नहीं और ना हमारे जश्न की मांग है कोई। अब तो रेडियो टेप घर घर पहुंच गए हैं, कौन हमारे संगीत का शौकीन रहा? लेकिन फिर भी कोई दाता तो है। मेरे दिमाग में एक बात आती है। क्या? काक, क्या मशवरा है तुम्हारा? क्या सोच रहे हो? सोच के बताता हूँ। रहमत बीबी, रहमत बीबी, रहमत बीबी, आपका खत आया है। अरे कोई है? कौन है भाई? अरे आप?
रहमत दीदी के नाम से ये खत आया है। मेरी अम्मी है, रमजान भाई का होगा। तुम यहाँ रहती हो? हाँ अम्मी, रमजान भाई का खत आया है। सच? हाँ। कौन है ये? ये अम्मू जी मैं डाकिया हूँ, खत और चिट्ठियाँ बांटता हूँ। ये आपके नाम से खत आया है। ये किसका खत है? अब ये तो पढ़ के ही पता चलेगा। अच्छा सलाम, मैं अब चलता हूँ। अरे रुक जाओ बेटा, लाए हो तो पढ़कर सुना भी दो ना खैरियतनामा। बहन जी नहीं पढ़ती? नहीं नहीं, सिर्फ मेरा रमजान जो है ना वो 9 जमात पास है। इस घर में बस वही पढ़ा लिखा है, उसी का खत होगा, पढ़कर सुना दो बेटा। लाइए पढ़ देता हूँ। लिखा है, सलाम वालेकुम, खुदाबंद करीम से आपकी खैरियत चाहता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करना। बहन खुर्शीद भी अपने ससुराल में सही सलामत होगी। अच्छा आप खुर्शीद हो, ये घर आपका मायका है? जी, रमजान मेरा भाई है। अच्छा अच्छा, तो आपसे एक भाई आपका और हो गया। कौन? मैं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। आगे पढ़ो ना क्या लिखा है। हाँ पढ़ता हूँ। आगे लिखा है, 200 रुपये मनी ऑर्डर से भेज रहा हूँ, सदर डाक खाने जाकर वसूल करना। इकबाल भाई को सलाम, गांव के बुजुर्गों का मेरा सलाम। क्या बात है, इसमें बुजुर्गों का बड़ा एहतराम है भाई। खत का जवाब नीचे लिखे पते पर लिखवाना, तुम्हारा फर्मा बरदार बेटा रमजान डाक। कल ना सदर डाक खाना जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? अरे मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कहीं नहीं जाना है, ये तो मेरी ड्यूटी है। अरे अब वो डाक खाना दुकान वाला डाक खाना नहीं रहा। हाँ, अब आपकी चिट्ठी विट्ठी, पार्सल, मनी ऑर्डर सब आपको घर बैठे मिलेगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। तुम ठहरो, चाय पीकर ही जाना। नहीं नहीं मुझे अभी बहुत जल्दी में हूँ, कभी फुर्सत में आऊँगा तब पीऊँगा। हाँ ठीक है, अच्छा सलाम। बड़ा नेक बंदा है, अल्लाह इससे उम्र दराज दे। अच्छा सुन, हाँ? कल नंबरदार के यहाँ जाकर ना खत का जवाब लिखवा लेना, वरना रमजान को फिक्र लगेगी। अम्मी तुम खुद ही जाना, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने मुख्ता कुछ बुला लिया है, हम सारी साफ सफाई कर रहे हैं, और फिर सर्दियाँ भी शुरू हो जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगा। फिर ईद भी आने वाली है। हाँ सच। अच्छा चल तुम जाओ, नमकीन चाय बनाते हैं। ठीक है। मैं जनाब आपके हुक्म के मुताबिक पीर शाह की तलाश में गया, लेकिन कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं बता सका। तुमने सब जगह देखा, सबसे पूछताछ की? जनाब गली गली छान मारी, घर घर पूछताछ की, लेकिन किसी को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भी अगर कुछ पता चले तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है जनाब। अब तुम जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों जी, पहचाना? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुमको ही तुम्हारे वालिद पीट रहे थे ना उस दिन यहाँ पर। बदनसीबी का हाल। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ यही तो जिंदगी है, किसी के लिए शहद सी मीठी,
तो किसी के लिए लाल मिर्च सी कड़वी, तो किसी के लिए इमली सी खट्टी। मैंने जब से होश संभाला है ना, तब से जुल्म, तकलीफ और भूख ही देख रही हूँ। तुम्हारा बाप साल भर के बराबर खाना नहीं जुटा पाता। जमीन बहुत कम है, मैं घर घर जाके 6 महीने दान कूटती हूँ, फिर जाके हमारा पेट भरता है, वरना भूखे पेट ही रहना पड़ता। पहले सब अच्छा लगता था, लेकिन अब खैर, खुदा तुम्हें हिम्मत दे। और क्या कुछ और भी कहना चाहिए था? शहर में रहते हो? हाँ। और कौन कौन है घर पे? माँ है और छोटा भाई है। और बाप? 2 साल पहले जन्नत को नसीब हो गए। तुम्हें शहर पसंद है या गांव? दोनों। अच्छा, तुम शहर में करोगे या गांव में? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? क्या समझ में नहीं आता? अरे शहर में करोगे या गांव में? क्या शादी? और क्या? शादी? अच्छा, शादी क्यों नहीं। मनपसंद लड़की मिलेगी तो जरूर करूंगा। मनपसंद? हाँ। मुझे 1000 रुपया दोगे? क्या? उधार। 1000 रुपया? 1000 रुपया मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे अभी नौकरी करते हुए 2 दिन हुए हैं, और फिर मेरे पास इतना रुपया होता तो मैं नौकरी थोड़ी ना करता, ठेकेदारी या तिजारत करता। मतलब नहीं दोगे? इतने रुपए तुम्हें क्यों चाहिए? क्या करोगी? इस बहते हुए पानी में फेंक दूंगी। क्या? हाँ, ऐसे 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 और ऐसे। कर क्या रही हो तुम? देखो, अगर मेरे पास पैसा होता तो वाह, बड़ा अच्छा कोई गाना गा रहा है। कौन गा रहा है? ये बांध औरतें हैं, जंगल से लकड़ी काटकर घर आ रही हैं। अच्छा। वन से उतरती नदी पार चली, जंगल है बड़ा धनवान, चीड़ देवदारू और सागवान, हम पर मेहरबान, जंगल है बड़ा धनवान। क्यों जी, गीत पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। ये औरतें ऐसे रोज जंगल जाती हैं? हाँ, जंगल हमारे गांव की आधी जिंदगी है। हमें जलाने के लिए लकड़ियाँ, गोछे, खंबे, यहाँ तक कि सब्जियाँ भी देती है। अच्छा, और तुम लोग बदले में क्या देते हो? हम क्या देंगे? हाँ, हम उन्हें गीत सुनाते हैं। अच्छा, तुम जंगल गई हो? अरे मैंने जंगल को एक छोर से दूसरे छोर तक चप्पा चप्पा छान मारा है। अच्छा, डर नहीं लगता? किससे? भालू से, रीछ से। रीछ से? बोलो, तुम अगर मुझे 1000 रुपया दोगे ना, तो मुझे एक रीछ से छुटकारा मिल जाएगा। किससे? मेरे शैतान बाप से। उसने 1000 रुपये लेके मुझे एक रीछ को सौंप दिया है, उम्र भर के लिए। अगर तुम मुझे 1000 रुपया दोगे ना, तो मैं आजाद हो जाऊंगी। नहीं तो इस बहते हुए पानी में कूदकर जान दे दूंगी। ऐसे। अरे नहीं 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 नहीं, उधर मत जाओ। नहीं, इधर यहाँ आओ, बैठो। देखो, मैं कहीं से भी तुम्हारे लिए 1000 रुपए का इंतजाम करूंगा, ठीक है? सच? हाँ, सच। तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? हाँ, सच कह रहा हूँ। देखो, तुम इंतजाम कर लोगे ना? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चलूं? मुकर तो नहीं जाओगे ना? मैं मजाक नहीं करता, जो कहता हूँ वो करता हूँ। चलो, अब मैं चलता हूँ। कब दोगे? अरे, जब बंदोबस्त हो जाएगा तब। सच्ची मुच्ची ना? हाँ, सच। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
अब ऐसा मत करना, ठीक है? कब इंतजाम करोगे? जल्दी ही। खुशी